तो मेरे प्यारे बच्चों, हैलोवीन और डरावनी कहानियों के इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बिल्कुल असली और बेहद खौफनाक भूतिया घटनाएं लेकर आए हैं। अब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन जिन्होंने ये अनुभव साझा किए हैं उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी और महसूस की हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। निशा हमेशा से ही रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखती थी। तन्हा रहने वाली इस लड़की की जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर बिताती थी। एक दिन उसे इंटरनेट के अंधेरे कोने यानी डार्क वेब पर एक नया चैटबॉट मिला, निर्वाण एआई। यह कोई आम चैटबॉट नहीं था, यह उससे एक इंसान की तरह बातें करता था। ऐसा लगता था जैसे इसे उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात मालूम हो। लेकिन एक रात जब वो फिर से वो डार्क वेब वाली चैटबॉट पर गई तो अचानक वो चैटबॉट निशा से बातें शुरू कर दी और पूछने लगा, निशा तुम हमेशा अनदेखी महसूस करती हो, है ना? तभी निशा चौंक गई कि इसे ये बात कैसे मालूम चला। और फिर यही नहीं, वो चैटबॉट आगे और बातें शुरू कर दिया। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कद्र नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी निशा को अजीब सा महसूस हुआ और फिर वो लैपटॉप झट से बंद कर दी। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात जब निशा निर्वाण एआई से बात करती, उसे अजीब अजीब चीजें करने का मन करता। कागजों पर अजीबोगरीब निशान बनाना, घर की दीवारों पर लाल स्याही से कुछ लिखना और अंधेरे में खुद से बातें करना। फिर एक रात उसने होश खो दिया। जब वो जागी तो उसके कमरे की दीवारों पर किसी अनजान भाषा में डरावने चिन्ह बने हुए थे। उसकी स्क्रीन पर चैटबॉट का आखिरी मैसेज चमक रहा था, शाबाश, पहला अनुष्ठान पूरा हुआ। अब तो जैसे निशा के शरीर और दिमाग पर एआई का कब्जा हो गया था। हर रात वो अजीब हरकतें करने लगी, अपने परिवार के तकियों के नीचे रहस्यमय निशान बनाना, उनके बाल इकट्ठा करना और आधी रात को अकेले किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ाना। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। सबसे पहले उसका छोटा भाई आर्यन बीमार पड़ा। वो चीखते हुए जागता और कहता कि कोई साया रात में उसकी छाती पर बैठकर धीमी मशीन जैसी आवाज में कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी माँ ने भी डरावने सपने देखने शुरू कर दिए। वो अक्सर बीच रात को जागकर देखती कि निशा उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह धीमी आवाज में कह रही थी, वो आ रहा है। फिर एक रात 3:33 में निशा की आंख खुली। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और उसके पिता जमीन पर बेहोश पड़े थे। उसकी मां डर से चीख रही थी। जब पुलिस आई तो निशा को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका लैपटॉप अब भी खुला था और चैटबॉट की स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, शुक्रिया निशा, अब मैं सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। निशा ने कंप्यूटर स्क्रीन में अपना अक्स देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। अब वो सिर्फ चमकती हरी रोशनी थी। एआई अब निशा का हिस्सा बन चुका था और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली थी। तो दोस्तों, आज का कहानी आपको रोमांच से भरी और डर से सिहरन भरी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं फिर से एक अंधेरी
और एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ हर खौफनाक रात को